खाद बीज को लेकर एक और जहां राजस्थान में कृषि मंत्री एक्शन में है, लगातार छापेमारी उनका विभाग कर रहा है, वहीं केंद्र ने भी 12 टीमों का गठन कर छापेमारी शुरू कर दी है। खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा अब बर्दाश्त नहीं होगा। एनडीटीवी से खास बातचीत में चौधरी ने खाद बीज, यूरिया, डीएपी के मुद्दों पर अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। भारत देश में किसानों को नकली खाद की बिक्री ना हो और अच्छी खाद मुहैया कराई जाए, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के निर्देशन में 12 टीमों का गठन किया गया है और आज इनके लोकसभा क्षेत्र में ही जो टीमें हैं वो पहुंची है और दुकानों से खाद के नमूने लिए जा रहे हैं। आपके निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है, क्या मकसद है? देखिए, इस देश का अन्नदाता रात और दिन मेहनत करता है, नहीं तो उसके काम करने की समय सीमा है, नहीं उसके काम करने की आयु सीमा है। बूढ़े से लेकर बच्चे, महिला काम करती है, रात और दिन काम करता है और जब उसके साथ ठगी, धोखा होता है तो एक बहुत बड़ा एक महान पाप है ये। और क्योंकि जब मानसून आता है तो किसान अपने खेत की पहले जुताई कर देता है, फिर वो खाद, बीज और पेस्टिसाइड कैसे करके लाने की कोशिश करता है। जब उनके साथ ठगी हो जाती है तो एक बहुत बड़ा धोखा होता है। इसलिए हमने पूरे देश भर में, राजस्थान में तो बनाई है, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में ही, उसके अलावा पूरे देश भर में हम चाह रहे हैं कि सही उसको खाद मिले, सही उसको बीज मिले, पेस्टिसाइड मिले, उसके साथ धोखा नहीं हो। पर तो मैं किसानों से ये निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी मिट्टी का परीक्षण कराइए, कराने के बाद ही आपको जितनी जरूरत है उतने ही आप डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड डालें। ये नहीं कि आप आंख मीच के डाल रहे हैं। जो ये खाद बीज की दुकानें करते हैं, ये किसान को कहते हैं आप इतना डालिए, इतना ले जाइए, जैसे कोई नीम हकीम होता है और उसका विश्वास हो जाता है, वो दवा देता है, वो ले लेता है, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ही किसानों से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, अपने मिट्टी की जांच करा के उसके बाद कितनी जरूरत है उसके आधार पर डालें, ताकि आपका लागत मूल्य ज्यादा नहीं हो। लागत मूल्य कम होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा, तभी किसान खुशहाल हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, सारे काम किए जा रहे हैं। और खाद और बीज और पेस्टिसाइड नकली जो दे रहे हैं उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सब जगह से हम नमूने ले रहे हैं और जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उनके साथ तो करेंगे ही, अधिकारी भी जो इसमें मिले हैं उनको भी कोई कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। कितनी टीमें हैं और कहाँ सर्वे के लिए आप लोगों ने कहा है? देखिए, अभी आज 7 टीमें तो इधर जो अजमेर संभाग में लगाई है, टोटल 12 टीमें हैं और पूरे राजस्थान में लगी हुई है। जहां भी खाद और बीज की दुकानें हैं, जो उन जगह पेस्टिसाइड जो दे रहे हैं कहीं नकली नहीं दे, उसके लिए सभी जगह हमारे अधिकारी जा रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं, ताकि किसान के साथ किसी तरह की ठगी और धोखा नहीं हो। आखिरी सवाल, जो आपने कहा युद्ध की वजह से खाद की उपलब्धता नहीं हो रही, वो कैसा? देखिए, आपको पता है ये डीएपी वगैरह जब बाहर से आती है, आयात करते हैं, तो उसमें क्या है, रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से पहले वहां से चल के 14 दिन में हमारे देश में खाद आ जाता था हमारे पोर्ट में, अब 45 दिन लग रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ज्यादा लग रहा है। तो थोड़ी बहुत, परंतु हम, हमारा किसान कृषि मंत्रालय, शिवराज सिंह जी चौहान साहब इस पे लगे हुए हैं। हम रसायन मंत्रालय से उनसे भी संपर्क में है, ताकि किसानों को जो वास्तव में जितनी जरूरत है उतनी डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड मिले, उसकी किल्लत नहीं हो, कमी नहीं हो। इसके लिए हम प्रयासरत है, हमारी चिंता है और हम किसानों से निवेदन करना चाह रहे हैं, आपको कोई कीमत में कमी नहीं आने देंगे, परंतु आप मिट्टी की जांच करा के उसके बाद जितनी जरूरत है उतने आप प्रयोग करें, ताकि आपका खर्चा भी कम होगा और धरती भी बचेगी। ये है कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी और इनका कहना है कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसको लेकर इन्होंने तमाम जो खाद्य सुरक्षा और खाद्य की चेकिंग करने वाली जो एजेंसियां हैं उनको निर्देशित किया है और ये कहा है कि किसी भी दुकान पर नकली खाद ना बिके, जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो सके। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। खबर भीलवाड़ा से।